प्यारे बच्चों नमस्कार। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। अब इस वीडियो में हम किस बारे में पढ़ेंगे, तो पहले तो यही है जो हमारी यूनिट है स्थिर विद्युत की, उसके बारे में पढ़े हैं, होती क्या है, क्या क्या चीज़ इसमें आती है। फिर आता है चार्ज, आवेश क्या है। इसी वीडियो में आवेश के पढ़ेंगे, एक उदाहरण देंगे इसके बाद। तो शुरू करते हैं। तो पहला यही है कि स्थिर विद्युतिकी है क्या। फिजिक्स है, फिजिक्स की में एक स्थिर विद्युतिकी शब्द है। तो स्थिर विद्युतिकी क्या है, जो फिजिक्स होती है ना। अब देखो स्थिर का क्या अर्थ हुआ। स्थिर का अर्थ आपको पता है, स्थिर का अर्थ है विराम, रुका हुआ विराम। क्या है, स्थिर का अर्थ है विराम, रुका हुआ, रेस्ट में कह सकते हैं, रेस्ट में। विद्युत यानी चार्ज कह सकते हैं, एक प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। मतलब इसमें क्या है, रेस्ट चार्ज है, स्थिर आवेश है। तो स्थिर विद्युतिकी की क्या परिभाषा हुई, तो ये ब्रांच है फिजिक्स की, शाखा, एक प्रकार से एक भाग है उसका। तो स्थिर विद्युतिकी शाखा है एक प्रकार से। किसकी शाखा, स्थिर विद्युतिकी शाखा है, भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की शाखा है। अब स्थिर विद्युत के अर्थ है रेस्ट चार्ज यानी स्थिर आवेश। तो स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। देखिए स्थिर विद्युत की क्या डेफिनेशन हुई, सिंपल डेफिनेशन है। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का, रेस्ट आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विराम आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वह स्थिर विद्युत की शाखा हो गई। अब इसमें हमने स्थिर विद्युत की है, तो स्थिर आवेश होता है वो क्या क्या उत्पन्न करता है। एक तो बल लगता है, दो आवेशों के मध्य, दो स्थिर आवेश उनके मध्य बल लगता है। तो हम बल, जो कूलाम बल है, उसका अध्ययन भी किस में करेंगे, स्थिर विद्युतिकी में करेंगे। कूलाम बल का अध्ययन स्थिर विद्युतिकी में करेंगे। कूलाम नियम का अध्ययन किस शाखा में आएगा, स्थिर विद्युत की शाखा में आएगा। अब जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, वो भी एक प्रकार से स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला क्षेत्र प्रभाव। विद्युत क्षेत्र जो विभव है, चार्ज का विभव है वोल्ट, तो वो भी क्या है, स्थिर आवेश के कारण हम अध्ययन करते हैं। ये हो गया। और जैसे फ्लक्स हो गया हमारा, वो भी किस में अध्ययन करेंगे, स्थिर विद्युतिकी में। गाउस का नियम हो गया, ये किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, स्थिर के अंतर्गत, क्योंकि इन सभी चीजों में क्या होता है, आवेश स्थिर होता है। तो हम इसको पूर्ण रूप से क्या लिखेंगे, मतलब स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न फ्लक्स और गाउस का नियम आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब डेफिनेशन देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के द्वारा लगने वाला बल, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। यह सब है, जैसे स्थिर गतिज ऊर्जा आवेश की और विद्युत विभव जो हमारा क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब किसके अंतर्गत है, क्योंकि इसमें क्या है, चार्ज स्थिर है, उन सबको अध्ययन किया जाता है। तो कूलाम नियम के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे स्थिर विद्युतिकी फिजिक्स में। अब पहला ही प्रश्न आता है रेस्ट चार्ज आ गया, पहला ही चार्ज शब्द आ गया हमारा। अब दिमाग में यही उठता है, चार्ज है क्या वास्तव में, क्या चीज है। तो चार्ज कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं, एक प्रॉपर्टी है, गुण। प्रॉपर्टी यानी गुण है एक प्रकार से किसी व्यक्ति का। जैसे राम अच्छा है तो अच्छा उसका गुण है, उसी प्रकार ये एक वस्तु का गुण है। क्या है, गुण। क्या है वस्तु का, क्या है, गुण। ये क्या है, वस्तुओं का गुण है, प्रत्येक वस्तु का गुण है। ये नहीं है कि एक कुछ ही वस्तुओं में पाया जाता है, प्रत्येक वस्तु में जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो होता है। तो प्रत्येक वस्तु से संबंधित एक क्या है, गुण। अब गुण है
तो हमारे में भी होगा, हर चीज़ में होगा, इस ब्लैक बोर्ड में, सब में। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है क्या। तो सामान्यतः जो आवेश है प्रारंभ में किससे, घर्षण द्वारा यानी घर्षित करके यानी घर्षण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था। लेकिन इसके बाद कई अन्य विधियाँ उत्पन्न हुई जो आगे अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः हम घर्षण शब्द ये मत दिमाग में रखना कि घर्षण से ही आवेश उत्पन्न होता, और भी विधियाँ है उनके से भी आवेश को। लेकिन अब आता है आवेश की डेफिनेशन क्या है। तो पता है आवेश गुण है, तो गुण को नजर रखेंगे। गुण, इस गुण के कारण क्या होता है, ये गुण है, इसके कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण। क्या होता है, आकर्षित होती है वस्तुएं और क्या होती है, प्रतिकर्षित। आकर्षित और प्रतिकर्षित होती है एक दूसरे को, वस्तु एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित करती है, मतलब इस गुण के कारण। चार्ज क्या है, आवेश चार्ज हो गया, चार्ज क्या है, गुण, वस्तुओं का गुण। और इस गुण के कारण वस्तुएं क्या करती है, आकर्षित करती है एक दूसरे को और प्रतिकर्षित करती है। यही है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, वस्तुओं का इस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, या ये डेफिनेशन जो लिख रखी है क्या है, किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर घर्षित किया जाता है, ऐसे रगड़ा जाता है, उसको घर्षित किया जाता है, तो उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने तथा प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। वस्तुओं के इस गुण को ही विद्युत आवेश कहते हैं। यही हमने पढ़ा पहले, क्या है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, तो प्रतिकर्षित कर सकती है, करती है, तो इसे कहते हैं विद्युत आवेश। और जो वस्तुएं आवेश ग्रहण करती है, जिन पर चार्ज आ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, आवेशित वस्तु। चार्जेड बस वस्तु हो गई। जैसे पृथ्वी है, उस पर भी आवेश है, हर चीज पर आवेश है। तो आवेश क्या आता है, तो शून्य हो सकता है, शून्य। तो शून्य आवेश होता है तो हम समझते हैं कि उसमें आवेश है नहीं, लेकिन है कितना, शून्य है। किसी बच्चे के 10 में से 0 नंबर आए हैं, नंबर तो 0 आए ही हैं, ये तो नहीं है कि नंबर भी नहीं आए, नंबर तो आए हैं, 0 है पर। इसी प्रकार हर वस्तु में आवेश होता है, और प्लस का आवेश, माइनस का आवेश। तो अब पढ़ते हैं उदाहरण। उदाहरण मतलब किस प्रकार जो हमारे सामान्य दैनिक जीवन में जो पदार्थ पर आवेश किस प्रकार आता है। जब किसी अपने, सिंपल सी बात है, हम कंघी से बाढ़ बाते हैं, कंघी से, तो कंघी जो किसकी है, प्लास्टिक की कंघी। तो प्लास्टिक की कंघी को क्या करते हैं, सर में ऐसे ऐसे करते हैं कुछ देर सूखे बालों पर। तो जैसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, बच्चे होते थे तो उस कभी स्केल को ऐसे बालों में रगड़कर कुछ देर के लिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े ना, उसके पास लाया जाता है स्केल को या कंघी को। तो ये टुकड़े स्केल के साथ, स्केल की ओर जाते, इसके साथ चिपक जाते। तो ये क्या है, यही तो चार्ज है। चार्ज का मतलब आकर्षण है, आकर्षण गुण। अर्थात हमने जैसे ही अपने बालों में कंघी या स्केल को रगड़ा, तो स्केल पर एक क्या आ गया, चार्ज आ गया, जिसके कारण ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये जनरल है। अब आगे हमने इस भाग में क्या पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। आवेश है क्या, एक बार फिर बता देता हूँ। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ है स्थिर, रेस्ट चार्ज। वह शाखा भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें रेस्ट चार्ज, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया, जैसे स्थिर आवेशों के द्वारा उत्पन्न कूलाम्ब बल, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम्ब बल, स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विभव, उत्पन्न फ्लक्स और उससे संबंधित गाउस और द्विध्रुव गुण। अब है चार्ज की डेफिनेशन क्या है। चार्ज गुण है, प्रॉपर्टी है एक प्रकार की, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है। जो वस्तु या आवेश ग्रहण कर लेती है वो आवेशित वस्तु होती है। यही सिंपल डेफिनेशन है। अगले भाग में अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।